चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक मैंने आपको होमवर्क दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक मैंने आपको होमवर्क दिए थे और वो जो क्वेश्चंस थे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले टॉपिक से रिलेटेड थे। वहां पे आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा या फिर आपको गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट क्लास में दिए थे। उम्मीद करता हूं कि भाई होमवर्क कंप्लीट हो गया होगा। साथ ही साथ मैंने आपको पिछली क्लास में इलिस्ट्रेशंस भी करवाए थे। इलिस्ट्रेशंस जो थे वो भी मैंने 1 से लेकर 12 तक आपको करवा दिए थे। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक बार मैं ये थोड़ा साफ सुथरा कर देता हूं और यहाँ पे आपको मैं सारी बातें लिख के बता देता हूँ दोबारा से। तो क्या क्या चीजें हो चुकी हैं एक बार देख लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट हमारा टॉपिक था, ये जो आपको सामने दिख रहा है, इसमें से हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके 12 तक कंप्लीट कर लिए। मतलब ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। पॉइंट 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। साथ ही साथ मैंने होमवर्क आपको दिए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12। तो कुछ बच्चों ने डाउट्स पूछे थे, एक आध क्वेश्चन में डाउट आया था किसी किसी को, तो उनको मैंने डाउट्स बता दिए थे। बाकी किसी भी बच्चे ने कोई डाउट नहीं पूछे, तो ऐसा मानते हुए कि सभी को क्वेश्चन सारे आते होंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड वाला हमारा जो टॉपिक है, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, जब मैंने रिटायरमेंट स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो रिटायरमेंट का फ्लो होगा वो लास्ट चैप्टर जैसा ही है। मतलब जो गुडविल हमने पढ़ा था, सॉरी गुडविल नहीं, एडमिशन जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो एडमिशन जो हमने चैप्टर पढ़ा था, लास्ट चैप्टर एडमिशन का एक फ्लो था। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे। देन सेकंड नंबर पे हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे। देन थर्ड नंबर पे हम क्या करते थे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करते थे। देन रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एक्सेट्रा का हम लोग ट्रीटमेंट करते थे। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स का ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फ्लो था। तो ये 4 के 4 पॉइंट्स जो पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़े थे, ये यहाँ पे भी एज इट इज सेम है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट हमारा लास्ट क्लास में ही कंप्लीट हो गया था। आज हम गुडविल का ट्रीटमेंट जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज थर्ड पॉइंट आपको दिख रहा होगा, और फोर्थ पॉइंट में रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे 2 ही एक्स्ट्रा पॉइंट आएंगे, सिर्फ 5 और 6। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 और 6 जो है ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो हमने एडमिशन में नहीं पढ़े थे। और 7th जो पॉइंट है ये तो आपके कोर्स से ही डिलीट हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं भाई गुडविल का ट्रीटमेंट। मैं इलिस्ट्रेशन नंबर सीधा सीधा आपको लेके चलता हूं। इलिस्ट्रेशन नंबर हमारा जो था 13th। ठीक है, तो इलिस्ट्रेशन 13th की तरफ बढ़ते हैं भाई सीधा। तो इस पेज के एकदम लास्ट में इलिस्ट्रेशन 13 भाई ये रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को भाई सामने दिख रहा होगा। मैं यहां पे इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूं। देखो भाई, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। आप बुक भी खोल लेना भाई साथ साथ। ठीक है, बुक में साथ साथ देखते रहना, क्वेश्चन रीड करेंगे। यहां पे क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं एक डिस्कशन करना चाहता हूं। ठीक है, मैं इस पेज पे थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं और यहां पे हम कुछ बातें पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एडमिशन जो हमारा चैप्टर था वहां पे हमारा गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता था, वो ट्रीटमेंट मैं आपको समझाता हूं। एडमिशन में क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे। ठीक है, ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे और फर्म में सी नाम का एक नया पार्टनर एडमिट हो जाता है। मान लेते हैं सी नाम का नया पार्टनर एक एडमिट हो जाता है। तो इस केस में क्या होता था कि ये जो नया पार्टनर है ये पुराने पार्टनर्स से अपना शेयर एक्वायर करता था। इसका मतलब ये पुराने पार्टनर्स अपना शेयर सेक्रीफाइस करते थे इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, और ये जो न्यू पार्टनर है ये अपना शेयर गेन करता था। ये शेयर गेन करता था। अब क्योंकि पुराने पार्टनर्स अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो बदले में कुछ लेंगे नहीं क्या, वो बदले में कुछ चार्ज नहीं करेंगे क्या? तो बदले में वो क्या चार्ज करेंगे, गुडविल चार्ज करेंगे। ठीक है, और ये गुडविल कौन पे करेगा, ये जो न्यू पार्टनर था ये न्यू पार्टनर गुडविल को पे करेगा। तो वहां पे हमारी जो एंट्री होती थी वो क्या होती थी, मैं एक बार लिख के बताता हूं। गुडविल के ट्रीटमेंट की जो एंट्री होती थी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता था। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नए पार्टनर के खाते से हम लोग पैसे माइनस कर देते थे, काट देते थे, डेबिट कर देते थे, और पुराने जो पार्टनर्स थे उनके खाते में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के खाते में पैसा जोड़ देते थे। तो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। तो जितने भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स थे उनके खाते यहाँ पे क्रेडिट हो जाते थे, और उनकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती थी उस रेशियो में जो भी गुडविल का अमाउंट न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट करने वाला था वो वाला अमाउंट उन दोनों में बट जाता था सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये हमारा ट्रीटमेंट होता था एडमिशन वाले चैप्टर में, ठीक है। इतनी बात आपको जो है याद होगी मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे रिटायरमेंट में हम क्या करने वाले हैं भाई, एक बार देख लेते हैं। रिटायरमेंट में तो बहुत ही माइनर सा यहाँ पे चेंज है। गुडविल का जितना भी डिस्कशन हमने अब तक किया हुआ है वो सारा का सारा एज इट इज यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे जर्नल एंट्री में चेंज होगा, ठीक है। हल्का सा चेंज होगा जर्नल एंट्री में। तो वो चेंज क्या होगा उसको जरा सा समझते हैं। यहाँ पे रिटायरमेंट में क्या होता है भाई, मान लेते हैं कि भाई ए बी एंड सी ये 3 पार्टनर्स थे, ए बी और सी 3 पार्टनर्स थे, और मैं बोलता हूं सी रिटायर्स, सी रिटायर हो जाता है। तो अब भाई ए और बी क्या करेंगे, फर्म में कंटिन्यू करेंगे, तो ये कंटिन्यूइंग पार्टनर कहलाएंगे। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर भी बोल सकता हूं मैं, और मैं इसको जो है रिमेनिंग पार्टनर्स भी बोल सकता हूं, रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर। और जो सी है ये रिटायर हो रहे थे, उसको क्या बोलेंगे, रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर। अब बात यहां पे है कि भाई सी जो है ये फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो ये अपना जो प्रॉफिट का शेयर था वो ओल्ड पार्टनर्स को दे जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर्स यहां पे क्या करेंगे, गेन करेंगे, गेन करेंगे। ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, ये यहां पे गेन करेंगे, ठीक है, गेन करेंगे। और ये जो है ये अपना शेयर सेक्रीफाइस करके चला जाएगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना शेयर सेक्रीफाइस करके ये चला जाएगा। अब यहां पे बात यह है कि गुडविल कौन पे करेगा और किसको पे करेगा। गुडविल किसको पे करनी चाहिए भाई, जो गेन करेगा उसको पे करनी चाहिए ना गुडविल। तो इसका मतलब गुडविल यहां पे कौन पे करने वाला है, ए और बी पे करेंगे। ए और बी की जेब से गुडविल का पैसा जाएगा सी की जेब में, ठीक है, सी की जेब में। तो ए और बी गुडविल का पैसा पे करेंगे। तो यहां पे एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी भाई, ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे इनका कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है। तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 यहां पे क्या होगा, आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आउटगोइंग पार्टनर माने वो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको आउटगोइंग पार्टनर भी बोलते हैं। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, रिटायरिंग पार्टनर बोलो या आउटगोइंग पार्टनर बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो शब्द हमें जो है वो समझ में आने चाहिए। तो ये हमारा भाई आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। तो जितना भी पैसा यहां पे हम आउटगोइंग पार्टनर को देंगे ये कौन देगा, ये हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स पे करेंगे। रिमेनिंग पार्टनर्स बोल लो या गेनिंग पार्टनर बोल लो, गेन कर रहे हैं ना ये लोग। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से एंट्री होगी। ये जो पैसा है ये इन पार्टनर्स में, ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे इनमें बट जाएगा। जितना भी पैसा हम गुडविल का पे करेंगे आउटगोइंग पार्टनर को, ये कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर्स पे करेंगे। किस रेशियो में पे करेंगे, गेनिंग रेशियो में, ठीक है, गेनिंग रेशियो में। तो यहाँ पे जो एंट्री थी वो एक तरीके से हमारी देखो किस तरीके की उल्टी एंट्री हो गई। वहां पे क्या था, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा दे रहा था, उसके खाते से हम गुडविल का पैसा काट रहे थे क्योंकि वो गेन कर रहा था ना, वहां पे गेन कर रहा था। तो जो भी गेन करेगा वो गुडविल देगा, तो उसका कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। और जिसको गुडविल पे की जाएगी उसके कैपिटल अकाउंट में पैसा जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेक्रीफाइस जो कर रहा था, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के खाते में हम लोग पैसा जोड़ देते थे। जबकि यहां पे अगर देखा जाए तो गेन कौन करेगा, जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे। तो इसीलिए उनके खाते से हम गुडविल का पैसा काट के किसको पे कर देंगे, जो फर्म छोड़ के जा रहा है पार्टनर, ठीक है, आउटगोइंग पार्टनर। तो जो सेक्रीफाइस करेगा उसका कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। मतलब कॉन्सेप्ट सेम है बट एंट्री अब थोड़ा सा यहाँ पे जो है रिवर्स हो गई एक तरीके से, ठीक है। तो ये जो चीजें मैंने आपको समझाई है ये क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। इलिस्ट्रेशन 13 करेंगे यहाँ पे, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये जितनी भी चीजें मैंने अभी डिस्कस की हैं ये हमारे माइंड में जो है अच्छे से फिट हो जाएंगी। तो क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं भाई, क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे क्या क्या बातें हमें बोली गई हैं। आप भी जो है बुक खोल लेना साथ साथ, ठीक है, बुक खोल के बैठो, साथ साथ सारी चीजें रीड करेंगे। जहां पे भी अगर दिक्कत आती है तो भाई देख लेंगे। तो यहाँ पे हमें कहा गया सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो 4 पार्टनर्स है भाई इस फर्म में, सुरेंद्र, रमेश, नरेश और मोहन जो है इस फर्म में पार्टनर्स हैं।
शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1:2:1, ठीक है, ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें दी गई है 2:1:2:1। आगे यहाँ पे कहा गया ऑन रिटायरमेंट ऑफ नरेश। अब भाई रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर यहाँ पे नरेश हो रहा है भाई। रिटायर कौन हो रहा है? नरेश। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 72,000। तो नरेश की रिटायरमेंट पे जो फर्म की गुडविल थी वो कितनी थी? 72,000 थी। आगे यहाँ पे कहा गया कि सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो भाई जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो हमारे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें क्वेश्चन में दी गई है। आगे हमें कहा गया पास द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। अब ये विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि भाई आपको गुडविल को रेज नहीं करना, रेज एंड राइट ऑफ नहीं करना, ठीक है, रेज करके राइट ऑफ नहीं करना आपको गुडविल को, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये अभी हम जो है आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको समझाऊंगा। वैसे ऑलरेडी भी हमने ये क्वेश्चंस इस तरह के किए हुए हैं पास्ट चैप्टर के अंदर, जब हम गुडविल रेज करके राइट ऑफ करते थे, ठीक है, गुडविल को पहले रेज करते थे फिर राइट ऑफ करते थे। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेंगे। आज ही की क्लास में मैं आपको जो है दोबारा से एक बार करवाऊंगा, तो अगर किसी बच्चे के माइंड से ये बातें स्किप हो गई हैं तो उसको दोबारा से समझ में आ जाएंगी। बट अभी के लिए जो केस हमारा है वो क्या है, हमें गुडविल अकाउंट को रेज नहीं करना, ना ही राइट ऑफ करना है। तो बिना गुडविल अकाउंट ओपन किए जो है हमें ये सारा का सारा काम इट मींस यहाँ पे करना है। तो अगर बच्चों ने रिवीजन की होगी पुराने चैप्टर्स की अच्छे से, तो उनको तो सब कुछ ही समझ में आ रहा होगा, लिंक्ड फॉर्म में सारी बातें माइंड में जो है फिट हो जाती होंगी। बट जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा ईमानदारी से, जिन्होंने अच्छे से रिवीजन नहीं की होगी साथ साथ, उनको ये सारी बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं लिंकेज्ड फॉर्म में समझ में नहीं आएगी, बीच बीच में जो है कड़ी टूट जाएगी, ठीक है। तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने ईमानदारी से सारी बातें जो है साथ साथ रिवाइज नहीं की हुई है, पढ़ी नहीं हुई है, प्रैक्टिस नहीं की हुई है, ठीक है। तो बेईमानी चल रही है भाई इसका मतलब। तो देख लेते हैं भाई ध्यान से एक बार क्वेश्चन जो था उसमें क्या था, एक बार दोबारा से मैं आपको जो है समराइज्ड वे में बता देता हूं। यहाँ पे हमारे पास 4 पार्टनर्स थे, सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन, और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी वो 2:1:2:1 हमें दी गई थी। नरेश यहाँ पे रिटायर हो रहा है, और नरेश जब रिटायर हुआ तो गुडविल ऑफ फर्म कितनी थी? 72,000 थी। आगे बताया गया कि जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं सुरेंद्र, रमेश और मोहन, इनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो इक्वल होगी, इट मींस 1:1:1 होगी। फिर हमें कहा गया कि आप गुडविल का जो भी ट्रीटमेंट है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे करके बताइए। तो चलिए जी करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। अब गुडविल तक पहुंचने से पहले हमें जो है गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी भाई। एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहे, नरेश अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहे, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, वो गेन करेंगे। तो भाई उनका जो गेनिंग शेयर होगा वो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तभी तो हम गुडविल का ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो फ्लो के हिसाब से चलना पड़ेगा, पहले हमें गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा, देन हम जो है गुडविल का ट्रीटमेंट कर पाएंगे। जैसे लास्ट चैप्टर में क्या होता था, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाली जाती थी, देन गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता था। तो यहां पे हम लोग हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशो, कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशो। तो भाई गेनिंग रेशो यहां पे हम लोग निकालेंगे। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होगा भाई, हमें ना न्यू रेशो भी दे रखी है और ओल्ड रेशो भी हमें गिवन है। तो यहां पे मैं फॉर्मूला लिखता हूं भाई, देखो जब हमें न्यू रेशो भी दे रखी होगी तो गेनिंग रेशो कैसे निकलेगी। यहां पे न्यू रेशो, यहां पे हम लोग लिखेंगे न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो भाई अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये आती है कि गेन कौन करेगा। तो गेन तो वो करेगा जो फर्म में आगे कंटिन्यू करेगा। अब भाई यहां पे ना देखो, नरेश तो फर्म छोड़ के जा रहे हैं, तो कंटिन्यू कौन कौन करेगा? सुरेंद्र, रमेश और मोहन कंटिन्यू करेंगे। तो गेनिंग रेशो तो इन्हीं के लिए निकाली जाएगी, ठीक है। तो निकालते हैं भाई यहां पे फॉर सुरेंद्र। सबसे पहले सुरेंद्र के लिए हम लोग जो है गेनिंग रेशो निकालेंगे। न्यू रेशो 1/3 है, ओल्ड रेशो यहाँ पे 2 अपॉन हमारे पास कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो ये तो भाई 0 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अब हम निकालेंगे फॉर रमेश। तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उन्हीं के लिए हमें जो है गेनिंग रेशो निकालनी है, क्योंकि गेन तो वही करेंगे। जो फर्म छोड़ के जा रहा है वो थोड़ी ना गेन करेगा, वो सेक्रीफाइस करेगा। तो न्यू रेशो 1/3 है, ओल्ड रेशो यहाँ पे 1/6 है हमारे पास।
तो ये कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 6, और यहाँ पे कितना आएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1, तो ये 1/6 आ गया। और अब हमें मोहन के लिए भी कैलकुलेशन करनी है, तो भाई आगे हम लोग यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ, ये वाली जो सारी बातें थी इनको मैं यहाँ से उठा के नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, नहीं तो स्पेस थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, इन सब बातों को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और पहले हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। चलो जी, तो अब आई थिंक सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं हल्का सा। चलो जी, तो अब देखो ध्यान से, यहां पे रमेश के लिए हमने कैलकुलेशन कर ली थी ना, तो अब फॉर मोहन करेंगे। फॉर मोहन के लिए कैलकुलेशन करेंगे भाई, न्यू रेशो तो उसकी भी 1/3 ही रहेगी। ओल्ड जो उसका शेयर था वो 1 हमारे पास था 6, तो इट मींस यहाँ पे एलसीएम 6 आएगा, 2 - 1, तो ये भी हमारे पास 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जब मैंने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई किया तो सुरेंद्र का जो गेनिंग शेयर आया वो तो 0 आया, इट मींस यहाँ पे नो गेन नो सेक्रीफाइस, ना तो इसने कोई गेन किया ना तो इसने कोई सेक्रीफाइस किया। रमेश के लिए पॉजिटिव शेयर आया तो मतलब इसने क्या किया, गेन किया, और मोहन के लिए भी पॉजिटिव शेयर आया तो इसने भी गेन किया। अब इनकी रेशो क्या होगी, तो देखो भाई जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के दोनों में सेम है, 6 है ना, तो मतलब रेशो प्रोपोर्शनल है, इट मींस 1:1 की इनकी जो है गेनिंग रेशो होगी। तो हमने गेनिंग रेशो निकाल ली, तो यहां पे मैं लिख देता हूं गेनिंग रेशो बिटवीन रमेश एंड मोहन 1:1। यहां पे सुरेंद्र ने कुछ भी गेन नहीं किया, ध्यान देना। और अब हम क्या करेंगे, अब हम गुडविल के ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, तो यहां पे मैं इसको 0.1 नाम दे देता हूं, और अब हम 0.2 पे आ जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा भाई, फोकस करेंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे जब नरेश रिटायर हुआ था तो फर्म की गुडविल कितनी थी, 72,000 थी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म हमारे पास कितनी थी, 72,000, 72,000 रुपए की हमारी फर्म की गुडविल थी। अब इसमें से कितना पैसा हमें जो है किसको, नरेश को देना चाहिए। नरेश का शेयर क्या था, नरेश का शेयर था 2/6, ठीक है। तो नरेश शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं, नरेश शेयर ऑफ गुडविल, तो भाई ये तो आएगा अपना 72,000 इंटू 2/6, ठीक है। 2/6 ही था ना नरेश का, हाँ 2/6, ठीक है। तो ये कितना आएगा भाई, एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे। 72,000 इंटू 2/6 अगर मैं करूंगा तो ये आएगा हमारे पास 24,000। तो 24,000 जो है वो नरेश को हमें गुडविल के देने हैं। और ये पैसा कौन देगा, जो गेन कर रहे हैं, गेन जो कर रहे हैं रमेश और मोहन गेन कर रहे हैं, तो ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी गुडविल की, भाई जो बंदा गेन कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि उसके खाते से पैसे काटे जाएंगे। और जिसको हम लोग गुडविल देंगे, गुडविल किसको देंगे यहाँ पे, आउटगोइंग पार्टनर को, मतलब नरेश को, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, उसके खाते में पैसे जोड़े जाएंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी भाई, ध्यान से देखना यहाँ पे। तो यहाँ पे एंट्री होगी रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू नरेश कैपिटल अकाउंट। तो भाई इसको हमें कितने देने हैं, 24,000 देने हैं, 24,000 इसको हमें देने हैं। और ये पैसा कौन देगा, रमेश और नरेश देंगे। किस रेशो में, गेनिंग रेशो, माने इक्वल देंगे।
तो 12,000 इट मींस यहाँ पे इन दोनों में से हम लोग डेबिट कर देंगे, इन दोनों के अकाउंट में से। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इलिस्ट्रेशन नंबर 13 का कंप्लीट आंसर हो गया। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ ज्यादा चेंजेस थे, ठीक है। और जो मैंने नोटिंग नीचे करवाई थी यहाँ पे, वो मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एक बार। ये भी आप लोगों को अगर नोट करनी होगी तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं इजिली, ठीक है। तो ये वाली जो नोटिंग थी इसको भी मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया इस पेज पे, ठीक है। तो देख लो भाई एक बार, ये सब चीजें मैंने लिखवाई थी। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके ये सब चीजों को नोट भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, बस थोड़ा सा यहाँ पे गुडविल का जो है ट्रीटमेंट, जर्नल एंट्री जो थी, मतलब वो समझने वाली है बस, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसका कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, और जो पार्टनर गेन करेगा उसका कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, चाहे वो एडमिशन का केस हो चाहे वो रिटायरमेंट का केस हो, ठीक है, कोई भी केस हो। तो हमें मतलब जो एंट्री बनाने का तरीका याद रखना है, लॉजिक जो याद रखना है वो यही रहेगा कि भाई हमेशा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, चाहे वो एडमिशन का केस हो चाहे रिटायरमेंट का। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ज्यादा यहाँ पे मतलब ज्यादा झंझट वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब बस इतनी सी बात आपको समझनी है, बाकी कोई दिमाग फालतू का लगाने की जरूरत नहीं है। यही कॉन्सेप्ट हमारा एडमिशन में था, यही कॉन्सेप्ट हमारा रिटायरमेंट में यहाँ पे रहेगा। आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इलिस्ट्रेशन नंबर 14, इसको भी एक बार देख लेते हैं क्या चीजें यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे हमें कहा गया एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। एक्स वाई जेड यहाँ पे पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें जो है 3:1 यहाँ पे दी गई है। जेड रिटायर्ड, यहाँ पे ना जेड रिटायर हो रहा है, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई वाज 1:2। तो यहाँ पे भी हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी गई है, मतलब एकदम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही। आगे कहा गया कि ऑन जेड्स रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000। तो जो फर्म की गुडविल है वो 30,000 है जेड के रिटायरमेंट पे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट। तो सेम टू सेम लास्ट क्वेश्चन की कॉपी है, बट फिर भी मैं करवा के दूंगा क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे भैया समझ में नहीं आया था, तो इसीलिए भाई समझ लो अब। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशो। कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशो। तो भाई पहला काम तो अपना यहाँ पे यही रहेगा कि भाई एक बंदा फर्म छोड़ के जा रहा है तो वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहा है, तो भाई जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो गेन करेंगे। अब इस क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कौन कौन है भाई, एक्स और वाई है, ठीक है। तो इनके लिए हमें गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पे क्या अप्लाई होगा भाई, यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा हमारा वही वाला, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, क्योंकि न्यू रेशियो हमें गिवन है यहाँ पे। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। अब सबसे पहले फॉर एक्स कैलकुलेशन करेंगे, एक्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे। न्यू रेशियो क्या है भाई, 1/3 है इसकी, ध्यान से देख लेना, 1:2 की रेशियो है। ओल्ड रेशियो क्या थी भाई, 3/6 थी। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो 6 आएगा, यहाँ पे आएगा 2 माइनस यहाँ पे 3, तो ये आएगा -1/6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आगे बात करूं फॉर वाई, तो वाई का भाई यहाँ पे जो न्यू रेशियो है वो कितना है भाई, वाई का 2/3, और ओल्ड रेशियो कितनी थी, वो 2/6 थी। एलसीएम 6 आएगा, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 3, 2 into 2 4 - 2, तो ये आएगा 2/6। अब भाई देखो मैंने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई किया और एक्स के लिए जो है वो नेगेटिव शेयर निकला। इट मींस एक्स ने क्या किया, इसने सेक्रीफाइस किया, जबकि वाई के लिए पॉजिटिव शेयर निकला, तो मतलब इसने गेन किया। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाने पे नेगेटिव शेयर निकलेगा तो भाई सेक्रीफाइस माना जाएगा ना। तो इस तरीके से हमारे पास ये होगा। जैसे एडमिशन वाले चैप्टर में मैं बताता था आपको कि अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं और वो हमारा नेगेटिव आ जाता है तो भाई वो क्या होता है, गेन होता है ना। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे। अब भाई यहाँ पे आगे देखना ध्यान से, गेनिंग रेशियो हमारे पास क्या आ गई, गेन किसने किया, गेन तो सिर्फ और सिर्फ वाई ने किया भाई, सिर्फ और सिर्फ वाई ने। अब यहाँ पे सेक्रीफाइस दो बंदे कर रहे हैं, एक तो भाई एक्स भी सेक्रीफाइस कर रहा है और दूसरा यहाँ पे हमारे पास जेड भी सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि वो फर्म छोड़ के जा रहा है, वो अपना शेयर जो है वो सेक्रीफाइस कर देगा।
तो अब गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा वो देखना भाई ध्यान से, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देख लेना भाई साहब, सारे के सारे बच्चे ध्यान से। तो सबसे पहले यहां पे गुडविल ऑफ फर्म कितना है, गुडविल ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म कितना है भाई, तो क्वेश्चन में 30,000 रुपीज यहां पे हमें गुडविल ऑफ फर्म गिवन था, 30,000 रुपीज गिवन था। अगली बात, जो रिटायरिंग पार्टनर है जेड, जेड्स शेयर ऑफ गुडविल कितना है, जेड्स शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, जेड तो भाई फर्म छोड़ के ही जा रहा है ना, तो 30,000 में से उसका जो शेयर था वो कितना था, 1/6 था, तो 5,000 तो भाई ये वाले देने हैं, इसको जेड को देने हैं 5,000। और भाई यहां पे जो एक्स था ना, एक्स भी सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/6 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जितना शेयर वो सेक्रीफाइस कर रहा है उतने शेयर के लिए उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा ना वाई को, वाई इसको भी कंपनसेट करेगा, ठीक है। तो वाई का देखो गेनिंग शेयर कितना है, 1/2, ये 1/2 कैसे आया भाई, यहां पे 1/6 शेयर तो इसको कहां से मिला, जेड से मिला, और प्लस 1/6 शेयर ये वाला मिल गया इसको एक्स का, ठीक है। इस तरीके से इसका ये 2/6 बना हुआ है, बात समझ में आ रही है, तो लॉजिकली समझना बातों को, ठीक है। तो मतलब ये सारा का सारा शेयर जो है वो गेन वाई ने किया हुआ है, जेड वाला भी और एक्स वाला भी, तो एक्स कंपनसेशन कितना आएगा, एक्स शेयर ऑफ गुडविल, तो भाई यहां पे टू बी कंपनसेटेड बाय वाई लिख देते हैं, क्योंकि ये टोटल शेयर थोड़ी ना गुडविल का एक्स का, ये तो सिर्फ उतना वाला है जितना शेयर उसने सेक्रीफाइस किया उसके लिए जो उसकी गुडविल बनती है। तो भाई 30,000 टोटल गुडविल थी फर्म की, उसमें से 1/6 जो है इसने सेक्रीफाइस किया अपना शेयर, तो 5,000 रुपए ये भी जो है लेके जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री पे फोकस करना भाई साहब। मैंने आपको सीधा सीधा ब्रह्मास्त्र बता रखा है भाई, एक ही चीज बता रखी है गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो गेन किसने किया भाई, वाई ने किया, तो वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और भाई क्रेडिट किसको करेंगे, जिसने सेक्रीफाइस किया, एक्स ने सेक्रीफाइस किया था ना, यहाँ पे एक्स ने किया सेक्रीफाइस और जेड ने भी किया, जेड तो फर्म छोड़ के ही चला गया, तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से आ गया, बीइंग गुडविल एडजस्टेड के नाम से यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो भाई ये 5,000 रुपए हमें जेड को देने थे और 5,000 हमें एक्स को देने थे, टोटल 10,000 रुपए जो है वाई के खाते से डेबिट हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा जो था इलिस्ट्रेशन 14 हो गया, और इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ यहाँ पे टफ था नहीं। अगर फिर भी किसी बच्चे को इन चीजों में डाउट्स आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब भाई पुराने चैप्टर्स ढंग से पढ़े नहीं गए, रिवीजन बिल्कुल भी की नहीं गई, मेहनत जो है वो बिल्कुल एकदम जीरो के बराबर चल रही है, तो वो फिर एक अलग कहानी चलेगी वहां पे। आगे बढ़ते हैं भाई, जो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, ये आपका पेज नंबर 6.11 है, बुक में 6.11 नंबर पेज निकालना, वहां पे आपको ये ऐसे 2 इलिस्ट्रेशन मिलेंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 के नाम से आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ये जो टॉपिक है ये अलग से दिया गया है यहाँ पे बुक में, क्योंकि यहाँ पे हमें गुडविल रेज करके राइट ऑफ करनी है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें क्या करना है, गुडविल रेज करके राइट ऑफ करनी है, इलिस्ट्रेशन 1 के अंदर हमें गुडविल रेज करके राइट ऑफ करनी है। यहाँ पे अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चंस किए वहां पे हमें गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना था, ठीक है। कहीं पे भी उन्होंने क्या बोला था, विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, जब वो बोलता है ना विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, इट मींस गुडविल रेज करके राइट ऑफ नहीं करनी, मतलब ऐसे वाली एंट्री करनी है कैपिटल अकाउंट के थ्रू, कहीं पे भी गुडविल अकाउंट का नाम नहीं आया। लेकिन अब जब मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा तो मैं गुडविल अकाउंट का नाम भी लिखूंगा, तो देखते हैं भाई कैसे करूंगा मैं ये वाली एंट्रीज। हालांकि मैं पहले भी ये टॉपिक करवा चुका हूं, बट फिर भी यहाँ पे मैं करवाऊंगा इस चैप्टर के अंदर दोबारा से। तो भाई क्वेश्चन एक बार हम लोग रीड करेंगे। सबसे पहले 6.11 पेज नंबर निकालना, और इलिस्ट्रेशन जो यहाँ पे 1 दिया गया है उसको जरा यहाँ पे हम रीड करेंगे। तो यहाँ पे हमें कहा गया कि अमित, अमृत एंड अखिल वर पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। अमित, अमृत और अखिल जो है ये पार्टनर्स हैं, और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2:1 हमें यहाँ पे दी गई है। अखिल रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020। अखिल जो है वो फर्म से रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2020 को,
ऑन विच डेट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,20,000, इस तारीख को जो फर्म की गुडविल थी वो 1,20,000 थी। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री गिविंग इफेक्ट टू गुडविल ऑन अखिल्स रिटायरमेंट, रेजिंग गुडविल एट इट्स करंट वैल्यू। रेजिंग गुडविल, गुडविल को रेज करने की बात चल रही है। वो कह रहे हैं भाई यहां पे गुडविल का जो भी इफेक्ट है उसकी जर्नल एंट्री करो, और कैसे करो? बाय रेजिंग गुडविल। रेजिंग गुडविल इट मींस वो कह रहे हैं पहले गुडविल को रेज करो, फिर गुडविल को क्या करो, सेकंड स्टेप में वो कह रहे हैं उसको राइट ऑफ भी करो। मतलब यहाँ पे ये दो काम हमें करने हैं, गुडविल को पहले रेज करना है फिर राइट ऑफ करना है। अब ये जो काम है ये कैसे होता है मैं आपको एक बार समझा देता हूं यहाँ पे। तो दोबारा से एक बार आपके माइंड में ये बात डाल देता हूं मैं। सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करेंगे क्वेश्चन में, सॉल्यूशन। पहला काम तो अपना वही रहेगा, कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, तो यहां पे तो कोई भी बदलाव नहीं आएगा। फर्स्ट स्टेप तो हमेशा ये रहेगा, गेनिंग रेशियो निकालना है। यहाँ पे क्या इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो दी गई है? ध्यान से देखो तो भाई कहीं पे भी न्यू रेशियो नहीं दी गई। तो इट मींस जो गेनिंग रेशियो वो कैसे आएगी भाई, कौन सा पार्टनर हमारा फर्म छोड़ के जा रहा है? अखिल। तो अखिल को छुपा दो, बाकी कौन बचा? अमित और अमृत बचे ना, तो इनकी रेशियो क्या आई? 3:2। ठीक है, सिंपल वे में। तो यहां पे गेनिंग रेशियो लिखते हैं, गेनिंग रेशियो ऑफ अमित एंड अमृत कितना आ गया? 3:2। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकल जाएगी। इस तरह के केस में मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में ही बताया था, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे भाई अब अपने गुडविल के ट्रीटमेंट की तरफ। हम लोग यहां पे लिखेंगे सेकंड नंबर पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे भाई यहां पे। तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा? उसने बोला भाई गुडविल को पहले रेज करना। रेज करने का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, रेज करने का मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना। ये सारे शब्द मैंने आपको पहले बता रखे हैं। रेज का मतलब होता है रिकॉर्ड करना या फिर रिकॉग्नाइज करना। तो अलग अलग शब्द से वो आपको जो है क्वेश्चन में ये चीजें बता सकता है। तो रेज करेंगे, अगर मैं गुडविल को रेज करूंगा मतलब रिकॉर्ड करूंगा, तो गुडविल अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। गुडविल एक एसेट है, एसेट को जब मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा तो एसेट का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। और हमेशा यहां पे क्या होगा? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब टू अमित्स कैपिटल अकाउंट, टू अमृत कैपिटल अकाउंट और टू अखिल्स कैपिटल अकाउंट। टू अमित्स कैपिटल अकाउंट, टू अमृत कैपिटल अकाउंट, और टू अखिल्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहला काम तो ये गुडविल रेज करने की एंट्री होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे टोटल गुडविल ऑफ फर्म आती है, ध्यान देना, टोटल गुडविल ऑफ फर्म। यहां पे ये गलती मत कर देना कि जो रिटायर हो रहे हैं उसका शेयर ऑफ गुडविल निकाल दो और वो वहां पे लिख दो, ठीक है, गलती हो जाएगी। तो 1,20,000 पूरा आता है। ये जो टॉपिक है ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, उससे लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। ठीक है, तो अच्छे से एक बार देख लेना इसको। ओल्ड रेशो में जब मैं इसको बांटूंगा 3:1 में तो कितना कितना आएगा भाई? 1,20,000 को अगर मैं 3:1 की रेशो में बांटूंगा तो यहाँ पे तो आ जाएगा 60,000। आगे का देख लेते हैं एक बार। 1,20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 करूंगा तो ये 40,000 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो बीइंग गुडविल रेज्ड, बीइंग गुडविल रेज्ड। अब भाई राइट ऑफ भी तो करनी है, तो राइट ऑफ करेंगे नीचे। इसको मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे खिसका देता हूं, यहां पे थोड़ा सा और इसको नीचे खिसका देते हैं। चलो जी, काफी स्पेस हो गया है। तो यहां पे हम लोग जो है सेकंड एंट्री करेंगे गुडविल राइट ऑफ करने की। गुडविल राइट ऑफ करना मतलब गुडविल को फॉर्म से हटा देना। गुडविल एक एसेट है, एसेट को हटाऊंगा तो एसेट का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से क्रेडिट करूंगा भाई? जितने अमाउंट से डेबिट किया था उतने ही अमाउंट से पूरा का पूरा क्रेडिट कर दूंगा। बट यहां पे अब डेबिट क्या करूंगा? डेबिट क्या करूंगा? तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट यहां पे डेबिट होता है। ठीक है, एडमिशन में अगर ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा तो वहां पे क्या किया होगा हमने? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री हुई होगी। और फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब सारे के सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता होगा यहाँ पे।
और 2 गुडविल अकाउंट, ठीक है। मतलब अगर मान लो पहले सिर्फ 2 पार्टनर्स थे ए और बी, तो यहां पे एंट्री क्या होती थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ठीक है। मतलब यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स आ जाते थे फर्स्ट वाली एंट्री में, गुडविल को रेज करने की एंट्री में। बट जब राइट ऑफ करते थे तो क्या होता था, यहाँ पे न्यू पार्टनर को भी ऐड कर लिया जाता था इस तरीके से, ठीक है, और न्यू रेशो में यहाँ पे बांट दिया जाता था इनमें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता था हमारा सारा का सारा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है जो आगे फर्म में कंटिन्यू करेंगे उनका कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हमें डेबिट करना है। तो मींस यहाँ पे अमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और यहाँ पे अमृत्स होगा, ठीक है, अमृत्स कैपिटल अकाउंट ये डेबिट होगा। तो 1,20,000 को इन दोनों में न्यू रेशो में बांटना है। भाई इनकी न्यू रेशो क्या होगी, तो भाई इस केस में तो जो इनकी गेनिंग रेशो है ना वही इनकी न्यू रेशो होगी 3:2। तो 1,20,000 को अगर मैं 3:2 की रेशो में बांटूंगा तो कितना आएगा भाई, 1,20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो यहां पे आएगा 72,000। और यहां पे 1,20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो यह आएगा 48,000। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो ये हमारा जो था इलिस्ट्रेशन 1 जो ये पेज नंबर 6.11 पे दिया गया था ये हो गया। अब इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन 2 दिखेगा इस तरीके से। इस क्वेश्चन को भी एक बार रीड करते हैं। करण, चरण और रमन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। रमन रिटायर्ड from the firm on 1st April 2020, on which date the goodwill of the firm was valued at 1,20,000. Pass necessary journal entry raising goodwill for retiring partners share in current value of goodwill giving effect to Raman's retirement. सेम टू सेम लास्ट क्वेश्चन की कॉपी है। यहां पे भी हमें क्या कहा गया कि गुडविल को क्या करना है, रेज करना है हमें। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन की कॉपी है। इवन यहाँ पे जो अमाउंट दिया गया है ना और जो रेशो दी गई है वो भी सेम है, ठीक है, बस नाम चेंज किए हैं पार्टनर्स के। तो ये आपका जो है ये आपका होमवर्क रहेगा। कुछ चेंज तो नहीं है ना यहाँ पे, एक बार देख लेता हूँ। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रेजिंग गुडविल फॉर रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन करंट वैल्यू ऑफ गुडविल गिविंग इफेक्ट टू इट ऑन रमन्स रिटायरमेंट, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 2 ये वाला जो था, और ये वाला मैंने करवा दिया, ठीक है। इसी की तरह वो वाला करना है आपको, होमवर्क है वो आपका। आगे देख लो भाई, आगे इलिस्ट्रेशन नंबर 15 क्या है। यहाँ पे हमें कहा गया कि एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:3:5 यहाँ पे दिया गया है। आगे कहा गया कि गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट 50,000। 50,000 रुपए गुडविल जो है वो एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म दी गई है। अब गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म जो होती है उसको हमें क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है, ठीक है। तो इसको राइट ऑफ करा जाएगा। आगे बताया गया एक्स रिटायर, एक्स जो है वो रिटायर हो गया, एंड ऑन द डे ऑफ एक्स रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 45,000। तो गुडविल ऑफ फर्म जो है वो 45,000 है उस डेट पे। Y एंड Z डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब ये जो क्वेश्चन है ये पहले दो इलिस्ट्रेशंस की तरह ही था, इलिस्ट्रेशन 13 और 14 की ही तरह है। बस यहाँ पे एक चीज आपको एक्स्ट्रा दी गई है, क्या, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो दे दी गई बस, ठीक है। तो इसको क्या करना है, राइट ऑफ कर देना है। तो ये राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, हटा देंगे किताबों से। और जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे ना, ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, उनमें ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इट मींस यहाँ पे एक्स वाई और जेड सब में बढ़ेगा। सभी पार्टनर्स में गुडविल जो है राइट ऑफ जब होगी तो वो सभी पार्टनर्स में जो एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स जो हमारे होते हैं, ठीक है, उनमें ये बढ़ता है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 50,000 यहाँ पे आ गया। अब ये 50,000 जो है इनमें बटेगा किस रेशो में, ओल्ड रेशो में बटेगा। तो 2:3:5 में इसको बांट देंगे हम लोग, कितना कितना आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10,000। यहाँ पे कितना आएगा भाई, 50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15,000। और यहाँ पे कितना आएगा, 25,000। तो ये गुडविल राइट ऑफ करने का जो ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो मैंने आपको बता दिया।
बाकी जो क्वेश्चन है ये इलिस्ट्रेशन 13 और 14 की कॉपी है, तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ज्यादा कुछ खास यहाँ पे नहीं है इस क्वेश्चन में भी। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैं करवाऊंगा आपको कंप्लीट इलिस्ट्रेशन 16, इसको ध्यान से देखना भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आराम से यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले रीड करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई हैं एक बार पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं भाई। अर्जुन, भीम एंड नक्कुल, अर्जुन, भीम एंड नक्कुल आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio 14:5:6. 14:5:6. Bhim retires and gives 5/25th of his share to Arjun and remaining share to Nakul. Goodwill of the firm is valued at 2-year purchase of the super profit based on the average profit of the last 3 years. Goodwill कैसे निकाली जाएगी यहाँ पे बता रखा है। Profit for the last 3 years are 50,000, 55,000 and 60,000 respectively. यहाँ पे प्रॉफिट हमें बता रखे हैं पिछले 3 साल के। नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द सिमिलर फर्म आर 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिया गया है। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म 75,000, एग्जिस्टिंग गुडविल दी गई है, तो इसको तो राइट ऑफ करना है जैसे अभी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट वॉज 1 लाख, तो भाई भीम की रिटायरमेंट के बाद जो अगले साल का प्रॉफिट हुआ हमें वो कितना हुआ, 1 लाख का हुआ। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट शोइंग योर वर्किंग। तो भाई यहां पे सबसे पहले तो क्वेश्चन एकदम इजी है, कुछ भी यहां पे दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको ना गुडविल निकालनी है। अभी तक क्या था, गुडविल दी हुई थी और यहां पे हमें क्या कहा गया, गुडविल निकाल के बताओ। गुडविल निकालने का तरीका हमें क्या बता रखा है कि भाई यहां पे बोला हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज करनी पड़ेगी, पिछले 3 साल का हमें प्रॉफिट भी दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हमें यहाँ पे गिवन है 30,000, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे हमें पहला काम तो वही करना है भाई जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं। तो स्टार्टिंग जब मैं करूंगा तो मैं यहां पे लिखूंगा कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशो, कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशो। अब भाई गेनिंग रेशो यहां पे क्या होगी, क्या मुझे इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है क्या, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो नहीं दे रखी, लेकिन यहां पे ये बता रखा है कि भाई जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना भीम, वो अपने शेयर का 5/25th शेयर अर्जुन को देके जा रहा है और रिमेनिंग शेयर नकुल को देके जा रहा है। तो यहां पे एक काम करेंगे, यहां पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। मैं इस हेडिंग को ना अभी हटा देता हूं, ठीक है, ये जो मैंने हेडिंग अभी डाली है इसको मैं यहां से रब कर देता हूं और जो जो बातें मुझे क्वेश्चन में बोली हुई है मैं उन पे फोकस करता हूं। यहां पे क्या बोला कि भाई भीम ने अपने शेयर का 5/25th जो है वो अर्जुन को दे दिया। तो यहां पे लिखते हैं अर्जुन शेयर ऑफ गेन, अर्जुन कितना गेन कर लेगा, तो भीम ने अपने शेयर का 5/25th उसको दे दिया। भीम का शेयर कितना था भाई, ये रहा भाई भीम का शेयर 5/25 तो था, 5/25 था भीम का शेयर, अपने शेयर का 5/25 मतलब इतना शेयर उसने किसको दे दिया, अर्जुन को दे दिया। तो ये अर्जुन का गेन हो गया, ध्यान से देखना। भीम रिटायर्स एंड गिव 5/25 ऑफ हिज शेयर टू अर्जुन, तो ये भीम का शेयर था 5/25 और अपने ही शेयर का 5/25 उसने अर्जुन को दे दिया। तो अर्जुन ने मतलब इतना शेयर क्या कर लिया, गेन कर लिया, ठीक है। तो ये अर्जुन का गेन आ गया। तो इसको अगर मैं यहां पे अभी बाद में मैं कैलकुलेट करता हूं, पहले आगे देखते हैं। आगे उसने बोला रिमेनिंग शेयर उसने किसको दिया, नकुल को, तो नकुल्स शेयर ऑफ गेन लिखते हैं, नकुल्स शेयर ऑफ गेन। तो भाई 5/25 शेयर अपने शेयर का अगर उसने अर्जुन को दिया तो 20/25 शेयर किसको दे दिया, नकुल को दे दिया। भाई ध्यान से इस बात को समझना, यहां पे इधर देखो ध्यान से भाई, टोटल शेयर कितना था, टोटल शेयर ऑफ भीम कितना था, टोटल शेयर ऑफ भीम कितना था, 5/25 था, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब उसने बोला कि इसमें से, इस शेयर में से उसने 5/25 किसको दे दिया,
अर्जुन को दे दिया, ठीक है। तो अर्जुन को कितना दिया उसने, अर्जुन को कितना दे दिया, अपने शेयर का 5/25 दे दिया। और 5/25 दे दिया तो बाकी कितना बचा हुआ है, 20/25 बचा हुआ है ना। टोटल शेयर हमेशा कितना होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में 1 होता है। तो 1 में से 5/25 शेयर तो चला गया, अर्जुन को दे दिया, तो बाकी अपने शेयर का 20/25 उसका बचा हुआ है ना अभी भी। तो यहाँ पे इट मींस जब मैं एंट्री करूंगा तो देखो यहाँ पे अमाउंट कैसे आएगा, उसने अपने शेयर का 20/25 किसको दे दिया, नकुल को दे दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो भाई कैलकुलेशन क्या आएगी इसकी, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं, ठीक है। इसको अगर मैं काट दूं तो 1/5 इंटू 1/5 हो जाएगा, ये 1/25 होगा। ऐसे यहां पे भी अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो ये 1/5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/5, तो ये 4/25 हो जाएगा। तो ये वाली सारी बात मैं मिटा देता हूं, इसको मैं एक बार दोबारा समझाऊंगा अभी आपको। हालांकि इजी चीज है, थोड़ा सा बस यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी कुछ है नहीं यहाँ पे खास, ठीक है। तो ये हमारे पास गेनिंग रेशो निकल गई है। मैं हेडिंग भी यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं अब, कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशो, कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशो। तो देखो भाई ध्यान से, गेनिंग रेशो वैसे कितनी आई है, गेनिंग रेशो ऑफ अर्जुन एंड नकुल इक्वल्स टू 1:4, ठीक है। 1:4 की आई ना, देखो ये 1:4 की रेशो है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने निकाला कैसे, मैं एक बार दोबारा बताता हूं भाई। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे रखी थी, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये दे रखी थी कि भाई जो रिटायरिंग पार्टनर है ना भीम, ये अपने शेयर का 5/25 तो अर्जुन को दे रहा है। भाई टोटल शेयर कितना होता है, 1 होता है, उसमें से 5/25 तो ये किसको दे देगा, अर्जुन को दे देगा। तो बाकी 20/25 बच गया ना बाकी, तो ये वाला किसको दे देगा, वो नकुल को दे देगा, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहां की, उसने अपने शेयर का, ध्यान से देखना, ये अपना शेयर है उसका 5/25, अपने शेयर का 5/25 उसने अर्जुन को दिया। और फिर उसने क्या किया बाद में उसने अपने ही शेयर का, ये अपना ही शेयर है उसका, देखो 5/25, अपने शेयर का 20/25 उसने किसको दे दिया, नकुल को दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे मैंने क्या निकाल लिया, अर्जुन और नकुल को जितना जितना गेन हुआ वो गेनिंग शेयर उनका निकाला और उसकी रेशो मैंने निकाल ली, गेनिंग रेशो आ गई मेरे पास। अब भाई आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या करना है भाई, हमने गेनिंग रेशो तो निकाल ली, अब गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। आ जाते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट पे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे आ जाते हैं। यहां पे हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि गुडविल कैसे निकालनी है, फर्म की गुडविल। तो यहां पे भाई उसने बोल रखा है गुडविल ऑफ फर्म कैसे निकलेगी, गुडविल ऑफ फर्म कैसे निकलेगी। तो यहां पे इंफॉर्मेशन दे रखी है, गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। इट मींस यहां पे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये वाला फॉर्मूला लगा के गुडविल निकलेगी। अब बात यहां पे है कि भाई नंबर ऑफ ईयर परचेज तो उसने 2 ईयर्स दे रखे हैं, लेकिन सुपर प्रॉफिट का है, तो भाई सुपर प्रॉफिट दे नहीं रखा, निकालना है। तो उसने बता रखा है सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो उसने बताया सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे वो बोल रहा है कि भाई सुपर प्रॉफिट निकालो। और आगे उसने नॉर्मल प्रॉफिट भी दे रखा है भाई 30,000 रुपए। तो यहां पे भाई सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई, फॉर्मूला शायद आपको याद होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हो सकता है भाई किन्हीं किन्हीं बच्चों को याद हो, ये कुछ कुछ बच्चों को याद हो। यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट तो हमें दे रखा है 30,000, क्वेश्चन में ही गिवन है भाई नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। देखो ध्यान से, नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द सिमिलर फर्म आर 30,000, ठीक है। लेकिन एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो भाई ये उसने बोला निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा पिछले 3 साल का। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट हमें दिया गया है, उसका एवरेज कर लेंगे 50,000, 55,000 और 60,000। तो यहां पे भाई 50,000, 55,000, 60,000 और इसको डिवाइड कर दूंगा कितने से, 3 से, 3 साल से डिवाइड करूंगा ना, 3 साल का एवरेज लेना है मुझे। तो 50,000 प्लस 55,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा, 55,000 आ जाएगा ये।
तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं भाई 55,000। 55 माइनस 3 कितना हो गया 25, तो ये 25,000 क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। इसको ऊपर लिख देता है यहाँ पे 25,000 को, 25,000 इंटू 2 कितना आ गया 50,000। ये क्या आ गया गुडविल ऑफ फर्म। तो अभी तक तो गुडविल ऑफ फर्म निकला है भाई, अब जो भीम्स शेयर ऑफ गुडविल है वो निकाल लेंगे। भीम्स शेयर ऑफ गुडविल, भीम्स शेयर ऑफ गुडविल, तो भीम का शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा भाई 50,000 था फर्म का, ठीक है फर्म का 50,000 था, तो यहाँ पे 50,000 ही आएगा, यहाँ पे 50,000। तो इसमें से भीम का शेयर कितना है भाई देखते हैं एक बार, 5/25, 5/25 का मतलब 1/5 हो गया ना, तो 10,000 आ गया यहाँ पे भीम्स शेयर ऑफ गुडविल। अब भीम को ये पैसा कौन कंट्रीब्यूट करेगा भाई, जो गेन कर रहे हैं। कौन कौन गेन कर रहा है, अर्जुन और नकुल, किस रेशो में 1:4 की रेशो में। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू भीम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है ना, उसको पैसे देने हैं, हमने 10,000 देने हैं उसको। किस रेशो में ये 10,000 दिए जाएंगे, तो 1:4 की रेशो में दिए जाएंगे अर्जुन और नकुल के द्वारा। तो यहाँ पे मैं 10,000 को अगर मैं इंटू 10,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 अगर मैं करूं, तो 2,000 तो यहाँ पे अर्जुन देगा, बाकी 8,000 यहाँ पे नकुल दे देगा। 1:4 की रेशो में ये जो था इनका गेनिंग रेशो में डिवाइड कर दिया 10,000 को। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, तो ये तो ट्रीटमेंट हो गया। अब क्वेश्चन में ना एग्जिस्टिंग गुडविल भी दे रखी है, 75,000 रुपए की एग्जिस्टिंग गुडविल है, तो इसका क्या करेंगे भाई एग्जिस्टिंग गुडविल का, तो यहाँ पे 3rd नंबर डालता हूं मैं। एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना होता है, तो टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। और डेबिट क्या क्या होगा भाई, सारे ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा, तो यहाँ पे एक लाइन कम पड़ जाएगी मेरे पास, इसको मैं दोबारा से काट के लिखता हूं, टू गुडविल अकाउंट। एग्जिस्टिंग गुडविल दी हुई है 75,000, तो 75,000 यहाँ पे एग्जिस्टिंग गुडविल आ गई, सभी पार्टनर्स में डेबिट होगी। ठीक है, अर्जुन नकुल और भीम, अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, नकुल्स कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो गया, और यहां पे भीम्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशो में ये बटेगा भाई, ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड रेशो में बटेगा। ओल्ड रेशो क्या थी हमारी 14:5:6 थी ना, तो 14:5:6 की रेशो में बांट देंगे 75,000 को, तो 75,000 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 25, तो 42,000 तो यहाँ पे आ गया अर्जुन में। ऐसे ही यहाँ पे 75,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो 15,000 आ गया यहाँ पे, और ऐसे ही 75,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 25, तो ये 18,000 यहाँ पे आ गया। तो भाई ये हमारे पास हो गया बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। आगे क्या बोल रखा है, आगे ये बोल रखा है कि भाई जब भीम रिटायर हो गया तो उससे अगले साल का जो हमें प्रॉफिट हुआ वो 1 लाख हुआ, तो उससे अगले साल के प्रॉफिट को बांटेंगे अगर, तो कौन से पार्टनर्स में बांटेंगे, कौन से पार्टनर्स में बांटेंगे, तो भाई जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे उन्हीं में बटेगा, जो रिटायर हो गया उसको थोड़े ना मिलेगा वो प्रॉफिट। ठीक है, तो भीम के रिटायर होने के 1 साल बाद जो प्रॉफिट हुआ वो हमें कितना दे रखा है, 1 लाख रुपए दे रखा है। एक बार दोबारा दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, लैंग्वेज क्या लिखी है उसने, उसने बोला प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट वाज 1 लाख। भीम की रिटायरमेंट के 1 साल बाद जो हमें प्रॉफिट हुआ वो 1 लाख हुआ। तो प्रॉफिट ये डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन से वाले पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ये प्रॉफिट जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, तो भाई एंट्री यहां पे क्या होती है ध्यान से देख लेना एक बार, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब टू अर्जुन कैपिटल अकाउंट और टू नकुल्स कैपिटल अकाउंट, नकुल्स कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट यहां पे बांटना है भाई, 1 लाख का प्रॉफिट यहां पे बांटना है। 1 लाख जो है
ये किस रेशो में बटेगा, तो जो उनकी न्यू रेशो होगी, न्यू रेशो क्या होगी यहाँ पे भाई, न्यू रेशो हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन में हमें जो था न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने इतना इतना शेयर गेन भी किया ना। तो एक काम करते हैं, मैं लास्ट में यहाँ पे ना कंप्यूटेशन ऑफ न्यू रेशो लिख देता हूँ। ये लोग ये जो नोट है ये आप पहले ही बना लेना, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू रेशो। तो भाई ध्यान से देखना न्यू रेशो कैसे निकलेगी यहाँ पे। अर्जुन न्यू रेशो देखो पहले, अर्जुन न्यू शेयर कितना होगा, और उसके बाद नकुल्स न्यू शेयर। भाई अर्जुन का ओल्ड शेयर था 14/25 और नकुल का कितना था 6/25। अब इन्होंने कुछ ना कुछ शेयर गेन भी तो किया है ना, कितना कितना गेन किया भाई देखते हैं यहाँ पे। तो भाई इन्होंने गेन किया 1/25 और 4/25, तो ऐड कर देते हैं 1/25 और 4/25। तो यहाँ पे कितना आ गया 15/25 और यहाँ पे कितना आ गया 10/25। तो न्यू रेशो क्या हो गई, न्यू रेशो हो गई यहाँ पे 15:10, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं इसको, 3:2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 5 के टेबल से डिवाइड करके 3:2। तो 3:2 की रेशो में इस 1 लाख को अगर मैं बांटूंगा तो क्या आएगा भाई, 1 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 अगर मैं करूंगा तो 60,000 यहाँ पे आ जाएगा और 40,000 यहाँ पे आ जाएगा। इसको लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो भाई ये काम भी अपना यहाँ पे हो गया। सारी की सारी चीजें जो क्वेश्चन में दी गई थी सारी चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। इतना ही मांगा गया था, उसने बोला था गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू एडजस्ट गुडविल, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, शो योर वर्किंग्स, ठीक है। तो सारी चीजें हमने कर दी हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। वर्किंग नोट्स वगैरह भी हमने सारे बना के दिखाए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17। यहाँ पे क्वेश्चन एक बार अच्छे से रीड करेंगे भाई, क्या क्या चीजें दी गई है। यहाँ पे हमें कहा गया कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3:1। बी रिटायर्स गिविंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी फॉर 8100, 3600 being paid by A and 4500 by C. Profit for the year after B's retirement was 10,500. You are required to give necessary journal entries to record the transfer of B's share to A and C, to calculate new profit sharing ratio, to distribute the profit between A and C. A and C bring the necessary amount, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन पढ़ तो लिया बट समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। तो एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे तो देखना भाई ध्यान से। सबसे पहले मैं फर्स्ट लाइन पे पूरा फोकस करूंगा और एक एक लाइन पे पूरा फोकस करेंगे भाई। यहाँ पे हमें कहा गया कि एबीसी जो है ये पार्टनर्स हैं और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी वो 4:3:1 थी। यहां तक की बात तो समझ में आ गई होगी सबको। आगे बोला कि बी रिटायर हो गया और बी जो था ना वो अपना शेयर ए और सी के फेवर में दे गया, अपना शेयर ए और सी के फेवर में सेक्रीफाइस करके चला गया और इसके लिए उसने 8,100 रुपए चार्ज किए। अब सुनना ध्यान से, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो सेक्रीफाइस करता है ना अपना शेयर, वो अपना शेयर सेक्रीफाइस कर देता है और जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं वो गेन करते हैं। तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो कंपनसेशन मांगता है ना भाई, यार वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहा है तो वो बोलेगा भाई मुझे कंपनसेशन चाहिए, गुडविल की कंपनसेशन चाहिए होती है उसको। तो यहां पे भी यही बात बोल रखी है। यहां पे क्या बोल रखा है कि भाई जो बी था, बी रिटायर्स गिविंग हिज शेयर टू ए एंड सी फॉर 8100। तो बी यहां पे अपना शेयर ए और सी को देके चला गया कितने रुपए में, 8,100 में। तो ये 8,100 इनडायरेक्टली आपको गुडविल नहीं दे रखा क्या, ये कंपनसेशन फॉर गुडविल नहीं दे रखा क्या। तो ये सीधा सीधा उसने गुडविल निकाल के दे दिया, बीज शेयर ऑफ गुडविल दे दिया उसने सीधा, ठीक है। ये बीज शेयर ऑफ गुडविल है। आगे उसने बोल रखा है यहाँ पे कॉमा लगा के 3600 बीइंग पेड बाय ए एंड 4500 बाय सी। ये जो 8,100 था ना इसमें से 3,600 रुपए ए ने दिए हैं और 4,500 रुपए सी ने दिए। 8,100 बी ने मांगे थे तो ए और सी ने जो है कंट्रीब्यूट करके इतने इतने पैसे उनको दे दिए। आगे बोला है भाई बी के रिटायर होने के बाद 1 साल बाद का जो प्रॉफिट हुआ वो 10,500 हुआ। तो यहां तक की सारी बात आपको अब जो है समझ में आ गई होगी। अगली बात यहाँ पे मांगा क्या क्या है, तो उसने यहाँ पे फर्स्ट चीज हमसे क्या मांगी है, टू गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांसफर ऑफ बीज शेयर टू ए एंड सी। भाई बी का जो शेयर है वो ए और सी में ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए। भाई इसका मतलब यहाँ पे गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा उसकी एंट्री मांगी है। सिंपल सीधी सी बात है,
ज्यादा कुछ नहीं मांगा उसने। फिर वो कह रहा है भाई टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और बोल रखा है डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन ए एंड सी। कौन से वाले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात चल रही है? ये जो 1 साल बाद हमें प्रॉफिट हुआ था ना 10,500, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट किया था, सेम वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको। आगे बोला है ए एंड सी ब्रिंग द नेसेसरी अमाउंट, ए और सी जो है वो नेसेसरी अमाउंट लेके आ रहे हैं। किस चीज का नेसेसरी अमाउंट लेके आ रहे हैं भाई? ये वाला, जितना उनको कॉन्ट्रीब्यूट करना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पैसा वो लेके भी आ रहे हैं। तो देखो भाई ध्यान से यहाँ पे सॉल्यूशन, सबसे पहला काम यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जो गुडविल का ट्रीटमेंट था इसकी एंट्री कर देते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो भाई बी ने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी क्रेडिट। अब यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है बी यहाँ पे 8,100 रुपए मांग रहा है गुडविल के नाम पे, और ए जो है वो 3600 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, सी जो है वो 4500 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, गुडविल जो है वो एडजस्ट हो गई है। अगली बात क्वेश्चन में सबसे लास्ट में हमें एक चीज बोली गई कि ए एंड सी ब्रिंग द नेसेसरी अमाउंट। तो ए और सी जो है वो नेसेसरी अमाउंट लेके भी आ रहे हैं गुडविल का। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। भाई देखो ए और सी को हमने डेबिट करके डेटर बना रखा था, उनसे पैसे लेने थे, और बी को हमने क्रेडिटर बना रखा था, उसको पैसे देने थे। तो अब भाई ए और सी पैसे लेके आ गए, ठीक है, तो पैसे लेके आ गए तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अब वो हमारे डेटर नहीं रहे। तो ये एंट्री हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे होगी। टोटल हमारे पास 8,100 रुपए आ गए। अब पैसे आ गए तो भाई ये किसको दे देंगे? बी को दे देंगे। तो बी अब हमारा क्रेडिटर नहीं रहा, बी को हमने डेबिट कर दिया, और टू बैंक अकाउंट, ठीक है, पैसे पे कर दिए उसको, टू बैंक अकाउंट। तो ये भाई 8,100 रुपए हमने पूरे के पूरे किसको देने थे? बी को देने थे, दे दिए। तो ये हो गया बीइंग अमाउंट ब्रॉट बाय, बीइंग अमाउंट ब्रॉट बाय ए एंड सी, बीइंग पेमेंट मेड, बीइंग पेमेंट मेड। भाई पेमेंट दे दी हमने बी को, तो बी अब हमारा जो है क्रेडिटर नहीं रहा। तो ये सारी बात हो गई। इसके बाद अब और कुछ खास बचता नहीं है। एक चीज और भाई, ये जो प्रॉफिट हमें बांटना था इसको भी बांट देते हैं 10,500। अब ये भाई 1 साल बाद हम बांटेंगे ना, तो ये हम न्यू पार्टनर्स में बांटेंगे, न्यू रेशो में। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, आप फुल फॉर्म में लिखना, मैं एब्रीविएशन लिख रहा हूं, टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब भाई ये जो हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा 10,500 का प्रॉफिट है, ये न्यू रेशो में बांटना होता है। न्यू रेशो तो पता ही नहीं है, तो न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी। तो यहां पे लिखते हैं भाई कंप्यूटेशन ऑफ न्यू रेशो, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू रेशो। अब भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा हमको, ध्यान से देखना। अब यहां पे हो क्या रहा है कि भाई 8,100 रुपए हमने जो है बी को पे किए। किसने पे किए? ए और सी ने पे किए। ए और सी ने पे किए कितने कितने? 3600 और 4500। तो ध्यान से देखो यहां पे कंट्रीब्यूशन फॉर गुडविल पेड बाय गेनिंग पार्टनर्स। तो भाई ये कितना कितना था यहां पे, ये चीज कितनी कितनी थी? तो भाई ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 3600। सी ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 4500। रेशो ऑफ कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, रेशो। अब हाँ, यहां पे एक और चीज, इतना इतना इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, तो इसकी अगर मैं रेशो निकालूंगा तो होगा क्या? ध्यान देना, रेशो ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसकी अगर मैं रेशो निकालूं तो भाई 36:45 आएगी। यहीं पे लिखता हूं मैं 36:45। इसको 3 के टेबल से अगर मैं काट दूं तो ये होगा 12:15। अभी भी कट जाएगा, ये कौन से टेबल से? 3 के टेबल से ही कटेगा। तो 3 4 12 और 3 5 15। 4:5 की रेशो आ गई। तो ये जो हमारे पास रेशो ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आया, रेशो ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? ए ने और सी ने जो बी को पैसे देने थे उसमें वो किस रेशो में दिए? वो किस रेशो में दिए? इस रेशो में दिए, 4:5 की रेशो में दिए उन्होंने। तो ये उनकी गेनिंग रेशो हुई कि नहीं हुई? जिस रेशो में भाई
जिस रेशो में रिमेनिंग पार्टनर्स आउटगोइंग पार्टनर को कंपनसेट करते हैं वो गेनिंग रेशो होती है। सिंपल सीधी सी बात, जिस रेशो में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आउटगोइंग पार्टनर को कंपनसेट करते हैं वो गेनिंग रेशो होती है। तो वही तो हमने निकाला, तो इस रेशो में कंपनसेट किया गया था, ये गेनिंग रेशो आ गई हमारी। अब भाई गेनिंग रेशो निकल गई, हमें क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ध्यान देना, यहां पे हमारे पास ओल्ड रेशो क्या क्या थी, मैं लिखता हूं। ओल्ड रेशो क्या क्या थी, ए, बी और सी की। तो ओल्ड रेशो भाई क्वेश्चन में हमें गिवन थी 4:3:1, तो यहां पे लिखते हैं 4:3:1। और एज शेयर ऑफ गेन कितना होगा, एज शेयर ऑफ गेन कितना होगा, तो देखो ध्यान से, बी जो था वो रिटायर हो गया, बी का शेयर कितना था 3/8, इसमें से 4/9 ए ले गया, देखो गेनिंग रेशो थी ना 4:5। और सीज शेयर ऑफ गेन कितना होगा, सीज शेयर ऑफ गेन कितना होगा भाई, बी के शेयर का 5/9 जो था वो कौन ले गया, वो सी ले गया था। तो ये कितना कितना आएगा भाई, इसको कैलकुलेट करते हैं, ये होगा 12 अपॉन कितना होगा, ये 8 × 9 कर देंगे 72, यहां पे 15/72। तो ये 12:15 की रेशो आ गई ना, ठीक है, ये शेयर आ गया मतलब इनका, ठीक है, रेशो में अभी नहीं लिखते इसको, इसी तरीके से लिखते हैं। अब एज न्यू शेयर क्या होगा, एज न्यू शेयर क्या होगा भाई, ए का ओल्ड शेयर कितना था 4/8, उसमें और कितना जुड़ जाएगा 12/72 और यहां पे ऐड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 12/72 यहां पे हम लोग ऐड कर देंगे। ऐसे ही सीज न्यू शेयर कितना होगा, तो सीज न्यू शेयर कितना होगा भाई, ओल्ड शेयर था 1/8 और उसमें ऐड कर देंगे 15/72। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे 8 और 72 का एलसीएम क्या आएगा भाई, 8 एंड 72 का एलसीएम क्या आएगा, 2 4 8, 2 6 12, 2 6 12, अरे यार क्या कर दिया, 2 3 6, 2 6 12, ठीक है, 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18 और 3 3 9 और 3 1 3, ठीक है। तो ये हमारे पास एलसीएम आएगा यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 3 × 3, तो 72 ही आएगा एलसीएम, ठीक है, 72 ही आएगा। 72 डिवाइडेड बाय 8 कितना होगा 9, 9 × 4 कितना होगा भाई 36 + 12, तो प्लस अगर मैं 12 करूंगा तो ये 48/72 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी 72 आएगा एलसीएम, 72 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 9 × 1 9 होगा, प्लस 15, तो प्लस करूंगा 15 तो ये आएगा 24, और ये इस तरीके से 72। तो न्यू रेशियो क्या आ गई 48:24, 2 के टेबल से काट देंगे इसको तो भाई ये हो गया 24:12 और कट जाएगा, ये 12:6 और कट जाएगा, ये 6:3 और कट जाएगा, 3 के टेबल से 2:1, तो ये हमारी न्यू रेशियो निकल गई 2:1, ठीक है। कहीं पे मैंने कैलकुलेशन तो गलत नहीं की हुई है, ठीक है सब कुछ। तो 2:1 की रेशियो में ये जो लास्ट एंट्री थी यहाँ पे हम बांट देंगे 10,500 को 2:1 की रेशियो में, 10,500 × 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 7,000 यहाँ पे आ जाएगा, और 10,500 × 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 3,500 यहाँ पे आ जाएगा। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा यहाँ पे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पे जो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से देख लेना एक बार। और अगर ये समझ में नहीं आती है, कुछ भी डाउट आता है तो बताना जरूर, मैं दोबारा करा दूंगा, ठीक है। अगर ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आती, कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो बता देना। तो ये हमारा भाई 17th भी हो गया इलिस्ट्रेशन। आगे बढ़ते हैं 18th इलिस्ट्रेशन की तरफ। 18th इलिस्ट्रेशन में क्या क्या दे रखा है, अरमान, अनूप, सुशांत जो थे ये पार्टनर्स थे, इनकी रेशो 3:1 थी। सुशांत रिटायर हो गया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें दी गई है 1:2। फिर बोला गया कि भाई गुडविल ऑफ फॉर्म 30,000 है,
और फिर बोला कि गुडविल का ट्रीटमेंट बताओ, तो ये होमवर्क है। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, जो हमने स्टार्टिंग में 13th और 14th इलिस्ट्रेशन किए थे उनकी कॉपी है एकदम। अब देखो भाई आज का लास्ट क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन 19th क्या है, अमल, बिक्की और चंदू ये पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 to 3 है। यहां पे बोला है कि चंदू रिटायर्स एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एंड गेन ऑन रिवैल्यूएशन इज 2,20,000। अमल एंड बिक्की एग्रीड टू पे 2.5 लाख रुपए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 1:3 यहां पे दी गई है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो यहां पे कैसे निकलेगी भाई, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो भाई यहां पे चंदू रिटायर हो रहा है ना, तो चंदू को छोड़ दो, बाकी किस किस के लिए, अमल और बिक्की के लिए हमें निकालनी है रेशियो। अमल के लिए क्या आएगी, न्यू रेशियो थी 1/4, ओल्ड रेशियो इसकी थी भाई 1/6, तो 24 आ गया एलसीएम। 24 डिवाइड बाय 4, 6 माइनस 4, ये हो गया हमारे पास 2/24। ऐसे ही अगर मैं बिक्की के लिए निकालूं, तो बिक्की के लिए भाई यहाँ पे न्यू रेशियो 3/4 है, ओल्ड इसका शेयर था 2/6, 24 हो गया, ये हो गया 6 into 3 18 माइनस 4 into 2 8, तो ये हो गया 10/24। तो हमारे पास गेनिंग रेशियो आ गई। गेनिंग रेशियो तो आ गई 2:10 माने 1:5, ठीक है, 1:5 आ गई। अब भाई गुडविल का ट्रीटमेंट करना है तो ध्यान से देखना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जो चंदू है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसके बारे में यहाँ पे बात बता रखी है कि उसका जो कैपिटल थी वो कितनी थी। तो बता रखा है चंदू रिटायर्स एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था वो 2,20,000 था। सारी एडजस्टमेंट होने के बाद जो कैपिटल बचती है वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है। इट मींस हमने चंदू को इतना पैसा देना था, 2,20,000 देने थे, लेकिन आगे बोला है कि अमल और बिक्की ने कितने रुपए दे दिए, 2.5 लाख दे दिए, 2.5 लाख दे दिए। अब भाई बनते उसके 2,20,000 थे, हमने उसको 2.5 लाख पे किए, तो हमने उसको 30,000 फालतू किस चीज के दिए, गुडविल के दिए। तो गुडविल यहां पे कितनी आएगी, यहां पे निकालते हैं चंदूज शेयर ऑफ गुडविल, चंदूज शेयर ऑफ गुडविल। चंदूज शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं भाई। तो उसका हमने कंट्रीब्यूट कितना किया उसको भाई, अमल और बिक्की ने उसको 2.5 लाख दे दिए, ठीक है। तो पेमेंट मेड बाय, क्या क्या नाम थे, अमल और बिक्की, अमल एंड बिक्की 2.5 लाख लेस पेमेंट ड्यू, पेमेंट ड्यू टू चंदू 2,20,000। तो 30,000 जो ये फालतू दिए, ये किस बात के दिए, ये था उसका गुडविल का हिस्सा, ठीक है, ये उसका गुडविल का हिस्सा था। अब इसकी एंट्री करनी है भाई, ये जो उसका गुडविल का हिस्सा था 30,000, ये कौन देगा, ये अमल और बिक्की देंगे 1:5 की रेशो में, गेनिंग रेशो में। तो अमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिक्कीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू चंदूज कैपिटल अकाउंट, चंदूज कैपिटल अकाउंट। तो चंदू का जो गुडविल का हिस्सा यहां पे बनता है भाई 30,000 बनता है, ये हिडन गुडविल का हमारा केस था, और ये 1:5 की रेशो में पे किया जाएगा अमल और बिक्की के द्वारा। तो 30,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6, ये आएगा 5,000 रुपए, और बाकी ये 25,000 आ जाएगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड, खत्म, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो भाई ये हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 19 था, ये हिडन गुडविल का केस था। भाई हमें पार्टनर को जो देने थे पैसे वो तो इतने ही बनते थे, लेकिन हमने ज्यादा दिए, किस बात के ज्यादा दिए यार, ज्यादा जो दिए, एक्सेस जो पैसा दिया वो गुडविल का ही होता है हमेशा, ठीक है, ये हिडन गुडविल का केस था। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा। अब भाई आपका होमवर्क रहेगा जो आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस 13 से लेके 23 तक, ठीक है, 13 से लेके 23 तक जो क्वेश्चंस है ये होमवर्क है आपके, ये सारे गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं।
और ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने करवाए थे, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपको डाउट होता है, ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको जो है अच्छे से वो समझा पाऊँ दोबारा, ठीक है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर आप दोबारा से एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं भाई, समाप्त करते हैं।